और आज हम बारी है एक ऐसे सीनियर लीडर की जो रूबी लेवल पे बैठे हैं और बहुत जल्दी हमारे बीच में डायमंड बन के आने वाले हैं और फाइटर टीम को एक नए नए डायमंड के जो ऑलरेडी हमारे पास जो डायमंड है उनके अंदर एक नए डायमंड हमारे बीच में शामिल होने वाले हैं। मैं राजकुमार जी की बातें करूंगा। एक बहुत ही सिंपल सरल स्वभाव के एक गांव से उठ करके एक प्रैक्टिकली लाइफ, एक साधारण सी जिंदगी जीने वाले एक किसान के बेटे, जो समाज में बहुत पिछड़ा होने के बाद भी उनके सपने बहुत बड़े थे, इच्छाएं बहुत बड़ी थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपने गांव के अंदर सबसे ज्यादा डिग्री उन्होंने लिया, सबसे ज्यादा पढ़ाई अपने गांव के अंदर उन्होंने करी। लेकिन बेरोजगारी की वजह से, घर में पैसे की तंगी की वजह से उनके फादर उन्हें आगे ना पढ़ाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, जो कि बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि उनके पूरे गांव के अंदर कोई इस लेवल तक नहीं एजुकेशन लिया। और पढ़ाई होने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां होने के बाद भी नौकरी ना मिल पाने की वजह से राजकुमार जी कई शहरों के अंदर जो है हार्ड वर्क किया उन्होंने। मैं खुल के कह सकता हूँ कि मजदूरी भी उन्होंने किया, बाहर वो कमाते थे, मेरे से बेहतर वो बताएंगे साथियों। और आज की डेट के अंदर अगर मैं बातें करूं राजकुमार जी की, तो मैंने बताया रूबी, जहां लोग सिल्वर और गोल्ड बनने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। लोग बोलते हैं बिजनेस बहुत कठिन है, ये बिजनेस में से नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं, लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, लोग सुनते नहीं हैं। वहां पे एक गांव से निकल करके एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति और एक साधारण से व्यक्तित्व का मालिक, आज वो व्यक्ति डायमंड बनने वाले हैं। तो आज हम उन्हें सुनने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ राजकुमार जी का, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना हाथ एक बार शेक करके, हाथ हिला करके एक बार स्वागत करें राजकुमार जी का। राजकुमार जी का हम वेलकम करते हैं आज की इस मीटिंग के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार जी को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। तो राजकुमार जी आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो, चलिए ओके। तो सबसे पहले मैं आपको सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूँ, गुड आफ्टरनून करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आरके इंडियन फ्रॉम गोरखपुर से और सेफ साफ एडवाइजर, नमस्कार सर जी। रूबी लेवल। दोस्तों सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को याद किया जाए, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं, खुश हैं और जिनकी वजह से हम लोग सेफ्टी हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद उस ऊपर वाले को। और मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा अपने गेट अपलाइन को, मिस्टर दिलीप सर का, जिनकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से हूँ। और इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डबल डायमंड अमर सर का, सौरभ सर का, अनिल सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ दोस्तों पूरी फाइटर टीम को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्तों। आज जो सिचुएशन चल रही है, आज जो समय चल रहा है, आज एक ऐसा समय चल रहा है, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि शायद हम पूरी जिंदगी में हम ये नहीं सोचे थे कि ऐसा भी समय आ सकता है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर, इस समय के अंदर हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं। अब इस समय भी दोस्तों अगर देखा जाए तो दो तरीके की हमारी जो होती है, दो तरीके की नजरिया हमारी बनती है। एक नजरिया जो हमारी बनती है वो समस्या पे नजर जाता है, और दूसरी जो नजरिया होती है अवसर। अगर हम समस्या पे ध्यान देंगे दोस्तों तो शायद हम परेशान भी हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अवसरवादी नजरिया अपनाते हैं तो हम बहुत कुछ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों वादा करिए कि हमें जो है समस्या पे ध्यान नहीं देना है, हमें अवसर पे ध्यान देना है। हमारी जो नजरिया होनी चाहिए वो अवसरवादी होनी चाहिए, राइट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम नजरिए की बात करें तो अगर नजरिया जीवन के अंदर बहुत कामयाबी तक लेके जाता है, जिन जिन लोगों का नजरिया परफेक्ट रहा है वो आज जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब हुए हैं। छोटी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आप जानते होंगे जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन वो शेर राजा वहां का क्यों होता है? रीजन ये होता है कि जंगल के अंदर भी बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे भारी भरकम जानवर होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वही राजा होता है।
और जंगल का राजा अगर शेर होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने नजरिए की वजह से होता है दोस्तों, और किसी कारण से नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, अपनी नजरिए को जबरदस्त बनाना, अपने नजरिए को पॉजिटिव करके रखना है, और ये नजरिया ही हमको इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक लेके जाएगी दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी एक कहानी मुझे याद आ गई। एक समय था, एक दूध वाला था, और वो गांव-गांव से दूध को इकट्ठा करता था और शहर में ले जाके बेचा करता था। और डेली वो उसका काम था कि गांव-गांव से शहर मतलब दूध इकट्ठा करता था और शहरों में ले जाके बेचा करता था। लेकिन गांव और शहर के बीच में एक जगह होती थी, जब वो गांव से दूध इकट्ठा करता था तो होता था कि एक जगह होती है, एक हैंड पाइप होता था, और वहां से वो पानी उस दूध के अंदर डालता था और डाल के उस शहरों में लेके जाया करता था। लेकिन होता क्या है कि जब वो गांव से एक बार दूध इकट्ठा करता है, जब वो हैंड पाइप के पास एक दिन आता है तो होता क्या, वो हैंड पाइप खराब हो जाती है, और हैंड पाइप जब खराब उसको मिलता है तो परेशान हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने के बाद थोड़े दूर ही वो देखता है एक कुआं होता है, और जब कुआं को देखता है तो वहां से वो पानी निकालता है, और कुएं के अंदर 2 मेढक होते हैं, और जब वो पानी निकालता है दूध के अंदर डालने के लिए तो मेढक भी उस पानी के साथ दूध के अंदर आ जाते हैं। अब होता क्या है, दोनों मेढक मेढक के पास दोनों सेम सिचुएशन थी, लेकिन एक ने पॉजिटिव लिया और एक ने नेगेटिव लिया। जो नेगेटिव लिया दोस्तों, वो देखा कि मैं डब्बे में बंद हो गया हूँ, और भगवान को लगा पूछने कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में क्या कर दिया, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा समय ला दिया कि मैं तो खत्म होगा। और इस सोच के साथ वो अपने बॉडी को पूरा हरकत करना बंद कर दिया, एकदम सिचुएशन पूरा ढीला छोड़ दिया, और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन वही दूसरा मेढक वो भगवान को धन्यवाद देता है और बोलता है कि हे भगवान, अगर मुझे तुम इस जगह पे लेके आ गया तो कोई न कोई कारण होगा। और जब वो लेके आया तो उसने कहा कि ले आइए थोड़ा, जब तो मरना ही मरना है, अब ले आइए थोड़ा सा कुछ काम भी कर देते हैं। और उसने क्या किया, कुछ दूध को लगा मथने। जब दूध में जब लगा मथने तो उसके क्या होता है, दूध के अंदर मक्खन जम गया। जब मक्खन जम गया तो क्या होता है, उसके ऊपर आके बैठ जाता है। जब ऊपर आके बैठ जाता है तो उस मक्खन को खाने लगता है। जब मक्खन को खाने लगता है तो होता क्या है कि थोड़े से उसके बॉडी के अंदर ताकत आती है, थोड़ा सा रिएक्शन होता है। फिर क्या होता है, और मथता है तो और ज्यादा मक्खन आता है, और वो खाना शुरुआत करता है, और उसकी बॉडी के अंदर पूरी ताकत आ जाती है। और तब तक उस बीच के अंदर वो दूध वाला शहर में पहुंच जाता है, और जैसे ही शहर में पहुंचता है, ढक्कन खोलता है, और वो मेढक स्वस्थ होके पूरी तरह से स्वस्थ होके बाहर निकलता है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आज का जो समय है, आज का जो सिचुएशन है, आज का जो लॉकडाउन हुआ हो दोस्तों, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसले को बरकरार रखना है, और इतनी सारी नॉलेज है इवॉल्व इंडिया से, जूम के माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी जानकारियां मिली है। अगर उन सारी जानकारियों को अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे तो एक बार ऐसा एक समय आएगा कि हम भी पूरी तरीके से सेफ साफ के प्रति एकदम समर्पित हो जाएंगे और पूरी ताकतवर हो जाएंगे। और जब लॉकडाउन खुलेगा दोस्तों, जैसे ही निकलेंगे तो चुन चुन करके, गिन गिन करके, एक एक सेल, जितनी भी लोग मना किए थे ना, उन सबकी सेल निकालेंगे, और अपने अपने एरिया के, अपने अपने जगह का उस जंगल की तरह राजा बनेंगे दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्योंकि एक बात हमें समझ में आती है दोस्तों, एक कहा गया कि नजर बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, और 2 कदम सेफ साफ के साथ चल के देखो तो कल तुम्हारा बदल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, सिर्फ सीखना ही पर्याप्त नहीं होता है, सीखने के साथ साथ उसको जो है कि अमल करना भी पर्याप्त होता है। जैसे आप भोजन करते हैं, अगर आप भोजन करते हैं तो होता क्या है कि जितना जरूरी भोजन करना होता है उससे कहीं ज्यादा उसको पचाना होता है। तो अगर वो भोजन नहीं पच रहा तो क्या होता है, हम बीमार होते हैं। लेकिन अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान आप ले रहे हैं दोस्तों, जो भी चीजें आप ले रहे हैं, जो भी ज्ञान, तो जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो जितनी भी नॉलेज ले रहे हैं दोस्तों, उस नॉलेज का तब तक सही मकसद नहीं मिल पाएगा जब तक वो आपके बॉडी के अंदर, जब तक आपके बॉडी के अंदर, खून के अंदर दोस्तों वो दौड़ नहीं लगाएगा, आपके रोगों के अंदर खून बढ़ के दौड़ना नहीं शुरू कर देगा, तब तक उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन वो ज्ञान
आपके रगों के अंदर खून बन के दौड़ना शुरू कर देगा दोस्तों, उस दिन उस ज्ञान को सही मार्ग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हर कोई अपने टारगेट को पूरा करना चाहता है, हर कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोस्तों दो साधन होते हैं, एक सरल रास्ता होता है और एक कठिन रास्ता होता है। ज्यादातर लोग सरल रास्ते को अपनाते हैं, आसान रास्ते को चूसते हैं, लेकिन क्या होता है, आसान रास्ता आपको आसान तो लगता है लेकिन आपको मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाता है दोस्तों। लेकिन कठिन रास्ता पे अगर आप चलते हैं तो आपको कठिन रास्ता तो मुश्किल भरा होता है, कांटों भरा होता है, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारा मुश्किल अपने साथ नहीं देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं दोस्तों तो कहीं न कहीं आपको एक दिन जरूर से जरूर मंजिल मिलती है दोस्तों। दो शिष्य होते हैं दोस्तों और अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं, गुरुजी मुझे लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो गुरु बोलते हैं ठीक है, शाम को आ जाना, मैं आपको लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग जरूर बताऊंगा। और जैसे ही वो दोनों शिष्य पहुंचते हैं और बोलते हैं, गुरुजी मुझे लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बताइए, वो फार्मूला बताइए जिससे आदमी लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो गुरु क्या करते हैं कि दो दिया दोनों को देते हैं और कहते हैं कि जाओ ये जंगल के रास्ते, अंधेरी रात है और इस जंगल के रास्ते पहाड़ी के उस पार पानी लेके आना है। दोनों को दिया दे देते हैं और जैसे वो जाते हैं, दोनों जाते हैं, पहला शिष्य क्या होता है, थोड़ी दूर जाता है और भटक जाता है, लेकिन दूसरा शिष्य किसी भी तरीके से वहां पे पहुंच जाता है और पानी लाने में कामयाब होता है। फिर दोनों वो गुरु के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं तो अब तो गुरुजी लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग मुझे बताइए ताकि मैं लक्ष्य प्राप्ति करूं। तो गुरु बोलते हैं कि तुम कैसे गए थे, तुम पानी लाने में नहीं कामयाब हुए और तुम कैसे कामयाब होगे, तुम बताओ। तो पहला वाला शिष्य बोलता है कि मैं जैसे ही गया गुरुजी, और वो दिया जो है कि कुछ दिख नहीं रहा था, घनघोर अंधेरा था, तूफानी रात थी, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मैं भटक गया। लेकिन दूसरे शिष्य जब वही बात पूछते तो वो भी बोलता है कि गुरुजी जब मैं गया, जो आप दिया दिए थे, जो दीपक दिए थे, उसके सहारे मुझे दिख तो ज्यादा नहीं रहा था, सिर्फ 10 कदम दिख रहा था, और जैसे मुझे 10 कदम दिखा तो मैं 10 कदम पहुंचा, फिर अगला 10 कदम मैंने गया, फिर आगे 10 कदम जैसे गया, फिर अगला 10 कदम मुझे दिखाई दिया, फिर ऐसे 10 कदम और दिखा, और ऐसे करते करते मैं पानी लाने में कामयाब हो गया। तो गुरु बोलते हैं कि बस बेटा, यही जो है कि कामयाबी का, यही लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है। आपको रास्ते में बहुत सारे भटकाव मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको ब्रेक करेंगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार चलते रहोगे, दिखाई नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उस तरीके से चलते रहेंगे तो आपको एक दिन लक्ष्य प्राप्ति जरूर मिलेगा। हमने भी दोस्तों बिजनेस को स्टार्टिंग किया था, समझ में नहीं आ रहा था कि डायमंड कैसे बना जाएगा। डायमंड एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हमने जब स्टार्टिंग किया, गुरु ने बोला 2 का टारगेट पूरा करो, तो मैंने 2 का टारगेट पूरा किया। उसके बाद मैं सिल्वर बना तो गोल्ड नजर आया, उसके बाद गोल्ड बना तो बीच में क्या हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक बेड पे था। उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उठा, उसके बाद पर्ल बना, उसके बाद टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना, और बहुत जल्दी आपके सामने मैं डायमंड बन के आ रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों हमारे पास सबसे बेहतर ये होता है कि दोस्तों हम जब भी अपने आप को हमेशा एक बात याद दिलाएं, कि अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि अगर जिंदगी मिली है तो जंग लगने के लिए नहीं दोस्तों, जंग लगने के लिए नहीं। इसको जितना ही ज्यादा आप घिसेंगे, जितने ज्यादा घिसेंगे उतने ज्यादा आप जो है दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे, और जितने ज्यादा इसमें आप तपेंगे, जितने ज्यादा इस जिंदगी को घिसेंगे, उतने ज्यादा पैसा कमाएंगे, उतने ज्यादा माल निकलेगा दोस्तों। तो जिंदगी मिली है दोस्तों उसको घिसने के लिए, उसको आराम करने के लिए नहीं दोस्तों। आज हमारे पास, मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे पास ऐसे बहुत ही बेहतरीन, ऐसे जबरदस्त हमारे पास एक ऐसे अपलाइन है, हथियार के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारे पास ऐसे सीनियर हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे पूर्वांचल के अंदर लीडरशिप की बात किया जाए तो पूरे पूर्वांचल के अंदर उनकी लीडरशिप के आगे हर कोई फीका दोस्तों, और ये वर्ल्ड इंडिया में भी बहुत गिने चुने ही लीडर होंगे। लेकिन इतनी जबरदस्त लीडरशिप होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, आज भी हम लोग जिस हिसाब से मुझे कामयाबी हम लोगों को चाहिए दोस्तों, उस हिसाब से कामयाबी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक जो भी कमी है, उस कारण इस लॉकडाउन के अंदर ये समय मिला हुआ, भगवान ने मुझे समय दिया है, तो इस समय जो भी कमी है हम सभी लोगों के अंदर, उस कमी को ढूंढने की, अगर उस कमी को, उस कांटे को दूर करके निकाल के जड़ से फेंक देंगे, तो यही फाइटर टीम के अंदर दोस्तों, इस फाइटर टीम के अंदर क्राउन, मरकरी,
विनस, डबल डायमंड और डायमंडों की लाइन लगेगी और फाइटर टीम का झंडा दोस्तों वर्ल्ड इंडिया में सबसे सुनहरे अक्षरों में दोस्तों लिखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उस कमी को हमें बहुत जल्दी से निकालना है और हमें बहुत तेजी से कामयाब होना है। और दोस्तों ध्यान देना है हमें अपनी टीम को जिम्मेदारी से। अगर हमारी टीम है तो जिम्मेदारी हमारी ही है दोस्तों, उनको आगे बढ़ाने का। ईमानदारी से साथ दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। आपकी टीम का हर एक बंदा, आपके हर एक बंदा है ये बेशकीमती हीरा दोस्तों, उसका ख्याल रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। जब आप ख्याल रखेंगे तो आपकी उसमें सफलता है दोस्तों। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों। एक आदमी मछली पकड़ रहा था, एक आदमी मछली पकड़ रहा था। तो होता क्या है दोस्तों, जब वो मछली पकड़ रहा था तो तब तक एक आदमी आता है और उससे मछली जबरदस्ती करता है, थोड़ा जोर दिखाता है, मछली छीन लेता है और वो लेके चला जाता है। जब मछली लेके जाता है तो मछली थोड़ी सी जिंदा रहती है, उसके अंगूठे में काट लेती है। जब अंगूठे में काट लेती तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पट्टी करता है, बैंडेज करता है, बोलता है परसों चले आना। परसों जैसे ही जाता है तो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है और बोलता पूरा अंगूठा कटाना पड़ेगा। और फिर अंगूठा कटता है, बैंडेज होता है और फिर बोलता है 4 दिन बाद आना। फिर जाता है तो देखता है कि घाव में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है और थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो डॉक्टर बोलता थोड़ा और आगे से कटाना पड़ेगा। थोड़ा और आगे से उसका हाथ कटता है और बोलता है, फिर बैंडेज करता है, फिर बोलता है 4 दिन बाद आना। और जैसे ही फिर वो 4 दिन बाद जाता है तो बोलता है डॉक्टर कि पूरा बाजू कटाना पड़ेगा, पूरा हाथ कटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पूरे बॉडी के अंदर फैल सकता है। बाजू कट गया। तब तक कुछ टाइम के बाद एक आदमी आता है और बोलता है कि क्या हुआ तेरे साथ, कहीं तूने कोई गलती तो नहीं की कि जो तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और क्या किया? तो उसने बोला कि कोई गलती तो नहीं। उसने बोला कि गलती तो हुई है, मेहनत किसी और ने किया था और खाने का प्रयास मैं किया। तो उसने बोला जा वहां पे जाओ, उसके सामने नाक रगड़, गलती की है तो माफी मांग उससे। और वो आदमी भागे भागे जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है क्या किया तूने, क्या किया तूने, कोई जादू किया, कोई टोना किया, कोई तंत्र मंत्र विद्या किया क्या? उसने बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया। जब तू मेरी मछली छीन रहा था तो उस टाइम पे तूने अपनी शक्ति दिखाई और मैंने सर को ऊपर किया और बोला हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो दोस्तों जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के साथ दोस्तों गलत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब तक दोस्तों कहा गया कि जब तक हृदय में जुनून रहता है तब तक आप काम करते हैं। और कहा गया कि एक विचार अगर आपके जीवन के अंदर बढ़िया विचार है, अच्छा विचार है, तो आपके जीवन के अंदर भूचाल ले आ सकता है, आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा महात्मा गांधी जैसे लोग, उन्होंने अपने एक विचार पे अमल किया कि इंडिया को, भारत देश को आजाद कराना है। आज भारत देश आजाद हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत सारे लोग थे। एक विचार पे कि उस विचार को आंदोलन बनाया दोस्तों। आज मैं बताना चाहूंगा रिलायंस कंपनी, धीरू भाई अंबानी, उनके दिमाग के अंदर एक विचार आया था कि रिलायंस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बनाना है। और वो विचार उनको दिमाग के अंदर है, उस विचार को अपने अंदर तक जाने दिया और आज रिलायंस कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में गिनी जाती है दोस्तों। तो एक विचार आपकी जिंदगी के अंदर बहुत आगे तक लेके जा सकता है, बहुत दूर तक ले जा सकता है, बड़ी कामयाबी तक लेके जा सकता है। एक कुम्हार था दोस्तों और वो बर्तन बना रहा था, कुछ बना रहा था, मिट्टी को गूंथ रहा था। तब तक उसकी पत्नी आती है और बोलती है क्या बना रहे हो? तो बोलता है कि चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़ा फैशन में खूब बिकेगा। तो होता क्या है कि वो बोलती है कि चिलम बना रहे हो, अरे गर्मी आने वाली है, सुराही क्यों नहीं बनाते? तो बोलता है तो बात तो ठीक है। अब उसने फिर मिट्टी को गूंथना शुरू कर देता है। अब फिर उसको जो, तो दोस्तों वही चीज मैं बताना चाहता था। एक कुम्हार था और वो कुछ बना रहा था, तब तक उसकी पत्नी आती है और बोलती है क्या बना रहे हो? तो बोलता है कि चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़ा फैशन में खूब चलेगा। तो बोलती है गर्मी का समय आने वाला है, सुराही क्यों नहीं बनाते? तो बोलता है कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। अब उसने फिर से मिट्टी को गूंथना शुरू किया और उसको आकार देना शुरू किया। तो कहते हैं उस मिट्टी से आवाज आती है, उस मिट्टी से आवाज आती है कि अब पहले कुछ और रूप दे रहा था, अब क्या बना रहे हैं? तो बोलता है कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आती है कि तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मेरी तो, तेरा विचार बदला तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। तो फिर क्या होता है? वो बोलता है, मिट्टी बोलती है कि अगर तू चिलम बनाता
तो आग भरी जाती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। लेकिन अब सुराही बनाई जाएगी, पानी भरा जाएगा, जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल होंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो दोस्तों, कहा गया कि एक विचार आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है और एक अच्छा विचार आपकी जिंदगी के अंदर आपको बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है दोस्तों। और कहा गया कि दोस्तों, जब तक हृदय में जुनून नहीं है, जब तक पागलपन नहीं है, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइटर टीम का ही जो पंच लाइन है, जुनून जीत का। तो अपने आप को अपने कामयाबी के ऊपर दोस्तों काम करना पड़ेगा और उस फाइटर टीम का झंडा सबसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी मैं दिख रहा हूँ दोस्तों, आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज जो मेरी सांसें चल रही ना, वो सिर्फ और सिर्फ शेफ साहब के दम पे चल रही है दोस्तों। अगर मेरे बॉडी के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, वो भी शेफ साहब के दम पे दौड़ रहा है दोस्तों। आज जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ दोस्तों, शेफ साहब के दम पे। नहीं तो मुझे जानने वाला, पहचानने वाले गरीब घर का लड़का था, मुझे जानने पहचानने वाला को। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके पास कोई टारगेट नहीं था। साइकिल से इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया था। जो इस बिजनेस का सही एथिक सिद्धांत है कि घर छोड़ करके बिजनेस करना, कम से कम 100 किलोमीटर के दूरी पे बिजनेस करना, तो उन तमाम चीजों को वो फॉलो करते हैं। और अगर आप अपने परिचित लोगों में बिजनेस करते हैं तो फिर आप क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस का असली मतलब तो वो तब होता है जब आप अनजान लोगों के बीच में बिजनेस करते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो अनजान लोगों के बीच में बिजनेस करके अपनी टीम बनाए हैं और आज एक बहुत ही शानदार टीम बनाए हैं। और जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है। मैं रोहित जी की तारीफ करना चाहूंगा, रोहित गुप्ता जी की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि रोहित गुप्ता जी की टीम से हैं आशीष भारद्वाज और रोहित गुप्ता जी की टीम से हैं मिस्टर विजय पटेल। तो विजय पटेल जी हमसे जुड़े हुए हैं, तो अपना माइक अनम्यूट करें और मैं चाहूंगा कि विजय पटेल जी हमसे बातें करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विजय, स्वागत है विजय आपका आज की जूम मीटिंग के अंदर। थैंक यू सर। दोस्तों गुड आफ्टरनून, माय नेम विजय पटेल फ्रॉम कलवारी, जिला बस्ती। दोस्तों, आज जूम मीटिंग के अंदर हमको हमारे महागुरु सर रोहित सर और हम सब के महागुरु सबसे में इस मीटिंग के अंदर कुछ बोलने का, कुछ कहने का जो मौका दिए हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आज बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जुड़ते हैं, होता भी है, लोग करते भी हैं। लेकिन कामयाब होना ना होना दो बातें डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम का फॉलो करते ही नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर सिस्टम की बात होती है जब भी, तो हमें एक बात याद आती है कि जब हम लोग ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन के पास एक ही इंजन होता है, लेकिन वह अपने सिस्टम के जरिए से तरीके से लगभग 70, 75, 65, 70 बोगी को एक साथ खींचते हुए अपने रास्ते तक ले जाती है और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार से आज फाइटर टीम का ऐसा बेहतरीन संस्कार है, एक बेहतरीन गाइडलाइन है जो आज हमारे महागुरु के जरिए से हम सब लोगों को मिल रहा है। और आज इसके तहत हम लोग काम करते हुए, अभी सर ने आप लोगों को बताया कि हाँ 100-200 किलोमीटर की दूरी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है और भी नेटवर्क से लोगों को, कि जब घर से बाहर निकलने की बात आती है तो लोग कहते हैं सर पैसे नहीं है। लेकिन आज हमारे सर मिस्टर रोहित गुप्ता सर भी इस जूम मीटिंग में कनेक्ट हैं, वो हमारी बात को सर सुन भी रहे होंगे कि हम लोगों ने घर छोड़ने का जब फैसला किया था उस समय हम लोग की टीम जीरो भी हो चुकी थी, पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैं लाख धन्यवाद करना चाहूंगा अपने रोहित सर को, जिन्होंने हम लोगों को 200 रुपये देकर घर से निकलने का राय मशवरा दिया था। आज उसी का जरिया है, आज उसी का नतीजा है कि आज जो कुछ आप लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। दोस्तों, बात किया जाए कि आज के युग में हर आदमी चाहता है, और इस समय का जो चल रहा लॉकडाउन का, बहुत सारे लोग मानते हैं अपने आप को कि हाँ आज मेरा टाइम खराब हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा टाइम बर्बाद जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो लॉकडाउन लगा हुआ है हम सब के लिए एक वरदान है। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे कि हाँ साफ है, लेकिन आज हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये वरदान है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है उसके बीच में अभी तक ऐसा कोई मीटिंग हमने मिस नहीं किया और अपने लोगों को लगातार कनेक्ट रहने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि जो सर ने बता दिए थे उस दिन कि हाँ एक मुर्गी वाली बात, वो हमको दिल में चुभ गई। मुझे लगा कि हाँ अगर हमें सक्सेस बनना है, कामयाब बनना है, तो अपने सीने के टच में रहना है और अपने शेफ साहब के टच में रहना है। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है कि आज जैसे बहुत इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा,
और हमने अपने गुरु के ही माध्यम से सुना था कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिसको बोला जाता है सौंपू कैटेगरी, जो एक दूसरे पे सौंप के चलते हैं। अगर सौंपू कैटेगरी की बात किया जाए तो आप सब लोगों को कहानी याद होगा कि एक किसान था और उसके बीवी को बच्चा हुआ, और जब उसे जानकारी हुआ कि हाँ बच्चा हुआ है तो बोझा फेंक के भागने लगा। शायद ये कहानी आप सबने सुना होगा। कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो खुद तो करना नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरे के ऊपर सौंप के चलते हैं। लेकिन आज इस संस्कार फाइटर टीम के अंदर है कि हर आदमी को सेल्फ डिपेंड अपने ऊपर होके काम करने का मौका दिया जाता है। ये सिर्फ साहब के अंदर तो आप प्रभु के सहारे, भगवान के सहारे जो तीसरी कैटेगरी है वो है हमारा बनाव कैटेगरी। अगर आज हम सब लोग सिर्फ साहब के सच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सबके सीनियर लगातार हम लोगों को एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश में है और हम लोगों को दे भी रहे हैं। दोस्तों अगर मैं अगली बात करना चाहूँ आप लोगों से तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा अपने लाइफ के अंदर, और आप सबने भी देखा होगा कि अगर कोई एक शिकारी होता है तो वह शिकार करने से पहले अपने हथियार को धार लगाता है, उस पर जो है एक धार बनाता है। अगर मैं बात किसी कटर की बात कर लूँ, चाहे वो लकड़ी का कटर हो या मांस का कटर हो या दीवार का कटर हो, तो वह कटिंग करने से पहले क्या करता है, अपने हथियार को धार लगाता है। ठीक उसी तरीके से शेफ साहब का इतना बेहतरीन संस्कार है कि आज हम सब लोगों को, हमारे सीनियर लोग हम सबको रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि हाँ हम लोग अपने जिंदगी के अंदर वो अपने नॉलेज को, जहां जहां हमारी कमियां वहां पे वो प्रकाश डाल रहे हैं ताकि अपने नॉलेज को दुगुना करके और समाज के अंदर जब निकलेंगे तो एक बार फाइटर टीम का ही जलवा होगा। अभी तक का लोग सिर्फ सुने हैं कि हाँ पूर्वांचल में शेर है, लेकिन हम सब लोगों का टीम को मिलकर उस चीज को, रोहित सर और हमारे बाकी जो सौरभ सर है, अमरनाथ सर है, आज सारे गुरुओं के जरिए से हम लोगों को संस्कार मिला हुआ है। उसको ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज जूम मीटिंग के अंदर हमको इतना बढ़िया जो मौका दिए, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आभारी हूँ अपने सीनियर का, महागुरु को, जो हमें इस जूम मीटिंग के अंदर कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत ही शानदार स्पीच, विजय जी की गागर में सागर भरने वाली बातें। कम समय में इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी हम सब लोगों के बीच में। और विजय पटेल जी को मेरी शुभकामना है कि जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करें, और बहुत जल्दी ऑल इंडिया का स्टेज इंतजार कर रहा है विजय जी का कि हमारे साथ में ही ऑल इंडिया की स्टेज पे हैं और एक बेहतरीन लीडरशिप के मालिक बने। और मेरी शुभकामना है, फाइटर टीम को शुभकामना है कि जल्द से जल्द तरक्की करें आप। अभी हम बातें करने वाले हैं रोसा जी से, जो वेस्ट बंगाल की टीम से हमारी हैं और एक बहुत ही होनहार लीडर हैं, जो बहुत ही मेहनती हैं, न दिन न रात लगातार फील्ड में जाती हैं। सबक उन सब लीडर्स के लिए है जो जेंट्स होकर के भी बातें करते हैं, सर अंधेरा हो गया, सर दूरी बहुत है, मैं कैसे जाऊं। एक लेडीज होकर के भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को गाइड कर पा रही हैं। काफी अच्छा नेटवर्क है, बहुत जल्दी गोल्ड बन के हमारे बीच में आने वाली है। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा वेस्ट बंगाल से रोशा तिर्की जी को। रोशा जी, आप अपना अनम्यूट करके आप अपनी बातों को कंटिन्यू करें। रोशा तिर्की जी सर, गुड आफ्टरनून। और मैं जितने भी यहाँ पर मीटिंग में पार्टिसिपेंट हैं उन सबको मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर कि आज मुझे इस जूम मीटिंग में एक मौका मिला अपनी बातों को रखने के लिए या तो दो शब्द बोलने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और आज जो हम जूम मीटिंग के माध्यम से जो भी सीख रहे हैं, जितने भी सीनियर लोगों के माध्यम से आज हम लोग को सीखने का मौका मिला इस लॉकडाउन में भी, कि हम लोग ऐसा ना सोचे कि हम लोग ऐसे बैठे हैं कोई काम नहीं है, लेकिन आज हमें इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारा काम भी मिला है और उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जितने भी सीनियर के माध्यम से आज हम लोग को मीटिंग सुनने का या तो सीखने का मौका मिला। और रही बात सर, मैं अपना अगर बोलूंगी तो मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हूँ, जो अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगी। और आज हम लोग जो इस स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए मुझे ये सीखने को मिला। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैं लगातार इस काम को करती गई।
अपने सीनियर के सपोर्ट से इस काम को करते गए और आज मैंने अपना फर्स्ट लेवल अचीव किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन सभी लीडर सीनियर्स को जो मेरे साथ मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और ज्यादा मैं यही नहीं बोलना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि इस काम को करने के लिए अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लड़की होते हुए भी आज ऐसे अनजान जगह में जाके भी काम करने का एक जो मुझे हौसला मिलता है वो मेरे सीनियर के बदौलत, क्योंकि मुझ में ऐसा कोई गुण था नहीं कि मैं किसी के आगे कुछ बोलना भी उतना आता नहीं था। और हमेशा क्योंकि स्कूल टाइम में क्या होता था कि हम घर से स्कूल, स्कूल से घर, कहीं बाहर जाने का हमें मौका नहीं मिलता था और हमेशा डर, एक शर्मीली टाइप की ही लड़की थी मैं भी। लेकिन इस सेफ शॉप के माध्यम से आज मुझे इतना कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं अगर 150 लोगों के सामने भी मैं अपना बात रख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। और ये सब बदलाव मुझे इसी सेफ शॉप के ही माध्यम से मिला। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस सिस्टम को कि एक मतलब जिसके पास कोई गुण भी ना हो उनको भी ये गुण दे देती है कि आप अपनी जगह में अपने आप को एक स्टैब्लिश बना सकते हैं, अच्छा लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और जो डर होता है हमारे मन में, अंदर में, उस डर को निकालने में यहाँ इस सिस्टम का जो एडुकेशन है वो सबसे मस्ट है। और ऐसा एडुकेशन हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में हमें कभी नहीं मिलता है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से, इस नेटवर्किंग के माध्यम से आज हमें जो सीखने को मौका मिलता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सेफ शॉप को और इवॉल्व इंडिया को। और ज्यादा तो नहीं बोलूंगी सर, मैं इतना ही बोल के मैं अपना बात अंत करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार बातें रही रोशा जी, जैसा कि आप सभी लीडर्स ने अभी सुना रोशा जी को। और रोशा जी, हमारी शुभकामना, हम सभी फाइटर्स लीडर्स की शुभकामना है कि जल्द से जल्द आप अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करें। और रोशा जी, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके हार्डवर्क से हमारे जो डबल डायमंड लीडर हैं अमरनाथ भार्गव जी, वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। एक बार आपसे मुलाकात हुई थी जब हम मीटिंग के लिए आए थे, आपके वर्क की काफी उन्होंने तारीफ करी। और अमरनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर अनम्यूट होकर के रोशा तिर्की जी के बारे में आप बताएं लोगों को कि आपने वो कौन सा जज्बा देखा था जो है आपको, आपने उनसे काफी प्रभावित हुए थे। मैं चाहता हूँ पूरी फाइटर टीम को आप बताएं। अमरनाथ जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मैं एक बार आपके साथ गया हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं गया था तो मैंने रोशा जी को और वहाँ की पूरी वेस्ट बंगाल की टीम से मैं मुलाकात किया। तो जब मैंने देखा कि रोशा जी मतलब जब आप कॉल किया गया था मीटिंग है और मीटिंग के अंदर आपको आना, तो मैंने देखा था कि ये टाइम से पहले पहुंची थी और टाइम से पहुंचने से पहले बिल्कुल ये वेल ड्रेस अप, वेल मेंटेन। और इनका जो एटीट्यूड, जो उनका नजरिया देखने से लग रहा था कि टीम को पूरा फॉलो कर रही थी, फोन पे रिपोर्टिंग दे रही थी। तो देखने से सर ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये बहुत अच्छी लीडर हैं और इनकी अगर परवरिश करी जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर सुष्मिता और आलोक और दिनेश जी और रोशा जी ये बहुत बड़ा नाम कर सकती हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रोशा जी आपको, और फ्यूचर में आपका भविष्य उज्जवल हो। आप बहुत जल्दी कंपनी के हर बड़े लेवल को अचीव करिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर को कि सर आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। और बधाई भी देना चाहूंगा विजय पटेल जी को, बहुत ही अच्छी बातें रखा उन्होंने कम समय के अंदर। और राजकुमार जी को भी बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल डायमंड का जो गुण है वो वाकई में आज राजकुमार जी आपकी बातों से लगा। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और मैं कमिटमेंट करती हूँ आप लोगों की जो मेरे ऊपर विश्वास है और जो आशा है, मैं उस चीज पे खरी उतरूंगी, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से सर। वेरी गुड रोशा मैडम। ओके, अब लास्ट लीडर हमारे पास हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं, जिन्होंने अम्बेडकर नगर के, बेसिकली अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। और सबसे ज्यादा हार्डवर्क उन्होंने सौरभ जी के साथ में किया हुआ है और आज भी बहुत बड़ी टीम वो बना चुके हैं, कई जगहों पे उनका नेटवर्क चल रहा है। मैं बातें करूंगा पौनेश पटेल जी की, और मैं चाहूंगा कि पौनेश जी आप माइक एक्सेप्ट करें और हमसे बातें करें। पौनेश पटेल।
मनोज जी माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा और चाहूंगा कि मनोज जी हमसे बातें करें। मनोज जी। यस सर। स्वागत है मनोज जी आज की इस जूम मीटिंग के अंदर। आपको हम सब लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विजन है कि गवर्नमेंट नौकरी सबसे बेहतरीन है, मिल जाए तो मजा आ जाए। आपने गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं, साथ साथ आप पार्ट टाइम में सेफ शॉप भी आप कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अनुभव आपको मिल रहा है, किसका फ्यूचर है और कैसा फील करते हैं जब आप सेफ शॉप में होते हैं और क्या फील करते हैं जब आप जॉब के अंदर होते हैं? मैं चाहूंगा कि एक बार इस चीज को जरूर आप हम सभी साथियों को बताएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को सर प्रणाम करते हुए और सर आप महागुरु सर आप और मेरे मेंटर मेरे गुरु हम लोगों के सब कुछ सर श्री सौरभ सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर मुझे आप लोग इस काबिल समझे हैं कि मुझे कुछ इसमें मौका मिला कि मैं कुछ बता पाऊँ कुछ लोगों से। मैं सर इस मीटिंग में केवल सीखने के उद्देश्य से आता हूँ, मैं क्या किसी को सिखा पाऊँगा, लेकिन आज मुझे मिला है, मैं अपने अनुभवों को जरूर सर शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फाइटर टीम पूरी की पूरी फाइटर टीम एक उस रथ के समान है, जिस रथ को हाँकने वाला उस सुदर्शन चक्र जैसा महागुरु और उस पे सवार जो उसको उस पूरी फाइटर टीम का बैकबोन जो चलाने वाला वो अर्जुन जैसा जो है गुरु हमारा सौरभ सर जैसा अगर फाइटर टीम के चलायमान है तो सर डेफिनेटली ये विजय हमारी ही होगी। जैसा कि विजय ही विजय इसका टैग लाइन था 19वीं इसका। सर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मनोज गौतम है, मैं यहीं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। मैं एक ऐसे परिवार से पढ़ा लिखा और पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करता था, मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे मेरे पास अवेलेबल बहुत सारी चीज़ें हर पहले से ही मेरे पास गाड़ियाँ और वो सारी चीज़ें थी, पढ़ाई का माहौल था। मैं अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने के बाद, जैसा कि सभी लोग अपने एक जॉब की तलाश में रहते हैं, मैंने भी जॉब तलाश की और मुझे सफलता 4 ही साल में करीब मिल गई। और मैं बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में मैं जॉब मुझे मिली और मैं बहुत खुश था। लेकिन जॉब करते करते एक स्टूडेंट के लिए एक जॉब में 7-8 हज़ार सर्विस में 7-8 हज़ार मेरी सैलरी स्टार्टिंग थी। मैं बहुत खुश था, मेरे लिए वो बहुत कुछ पैसा था। 7 हज़ार रुपये बहुत मेरे मायने रखते थे। लेकिन मैं बहुत महत्वाकांक्षी था सर बचपन से ही। मैं अपने परिवार में आज भी मेरे यहाँ सर पिंटू जी और एक बार आए थे, मेरे परिवार में मिले हैं, सबको देखे हैं, सब लोग हायर एजुकेटेड हैं, बट लेकिन सारे के सारे लोग निगेटिव हैं। मेरे परिवार में मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मेरी बातों से लोग मजाक उड़ाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी सर मैं शेयर करना चाहूँगा। एक मुर्गी का घोंसला होता है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और वहाँ से उसे उसी जंगल से एक बाज का अंडा मिलता है और उस अंडे को लाकर उस मुर्गी के अंडे में मिला देता है। और वो कुछ दिन बाद अंडे से रही होती है मुर्गी, और वो कुछ दिन बाद जो है चूजे निकलते हैं उसमें। वो जो बाज का बच्चा होता है वो भी उसी चूजों की तरह अपने भाई बहन के साथ उसी तरह चल रहा होता है, जैसे मुर्गी चलती है, जैसे मुर्गी उड़ती है, जैसे मुर्गी कुछ भी करती, सारी एक्टिविटीज वो उसी मुर्गी की तरह कर रही थी। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी उसी उसी तरह जैसे लोग मेरे परिवार में सारे लोग कर पा रहे थे। क्योंकि मेरे पिता भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मैं भी इंस्पायर हुआ कि मुझे भी एक सर्विस एक नौकरी चाहिए। लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं अपने सपनों को सौरभ सर से शेयर कर चुका हूँ, कुछ शेयर करना है, और मैं अपने सपनों की ड्रीम लिस्ट बना चुका हूँ और बड़ा अच्छा मौका मिला है। तो वो बाज का बच्चा जो होता है घोंसले में, जब वो खेल रहा होता है तो उसकी नज़र एक बार ऊपर आसमान की तरफ पड़ती है, एक उस पंछी की जो आसमान की सबसे ऊंचाई पे उड़ रहा है।
अब वो बाज का बच्चा अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी वो कौन सा पक्षी है जो इतनी आसमान में ही आजाद उड़ रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी जगह नहीं है, वो बाज है और वो उसका पूरा आसमान, वो चिड़िया का राजा है, वो पूरे आसमान, उस खुले आसमान में उड़ सकता है। तुम एक मुर्गे हो और मुर्गे की तरह ही रहोगे और मुर्गे की तरह ही चलोगे, तुम उड़ नहीं सकते। उसके भाई बहन भी उसको कोसते हैं कि तुम क्या फालतू की चीजें वो करते हो। और वो बाज का बच्चा क्या न करता, वो जो है रात में उसको नींद नहीं आती है कि क्या आसमान, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ। अब वो बाज की तरह वो सोचने लगता है, वो उसके ड्रीम्स उसको नींद में भी आते हैं, वो सो नहीं पाता है, वो बिल्कुल परेशान सा हो जाता है क्योंकि वो मुर्गे की तरह जिंदगी जी रहा होता है, वो जीना नहीं चाहता है। एक दिन क्या होता है कि वो ऊपर से बाज के बच्चे कुछ देखते हैं कि ये तो बाज का बच्चा इन मुर्गियों में क्या कर रहा है। वो नीचे उतरता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार तुम इन मुर्गियों में क्या कर रहे हो, तुम तो बाज के बच्चे हो, तुमको तो उड़ना चाहिए। फिर वो क्या करता है कि नहीं यार, मेरी मम्मी कहती है, मेरी मम्मी बरसों से नहीं उड़ पाती है और मेरे भाई बहन ये लोग हैं, ये लोग नहीं उड़ पाते हैं, तो मैं कैसे उड़ सकता हूँ, ये संभव नहीं है, तुम लोग जाओ यार। लेकिन उसी समय जो है उसको कहता है कि नहीं यार, तुम उड़ सकते हो और मैं तुम्हें उड़ना उड़ना सिखाता हूँ। फिर वही बाज के बच्चे जो है उसको किसी तरह से उस भीड़ के हिस्से से उठा के एक पहाड़ी के ऊपर लेके जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर से उसको धक्का दे देते हैं। कहते हैं कि पहाड़ी के ऊपर ले जाके उसका आंख बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब जब तभी आंख खोलना जब मैं बोलूंगा। और उस पहाड़ी की ऊंचाई से उसको धक्का दे देते हैं, वो गिरता हुआ गिर रहा होता है, तभी वो कहता है आंख खोलो। वो आंख खोलता है तो नीचे देखता है कि जमीन बहुत कई फीट नीचे है और मैं गिरने वाला हूँ और मेरा प्राण निकलने वाले हैं। तभी वो बाज के बच्चे कहते हैं कि अपने पंख को खोलो और फड़फड़ाओ। वो पंख को बचने के लिए फड़फड़ाना शुरू करता है और क्या देखता है कि वो इतनी ऊंचाई पे होता है कि जितना ऊंचाई पे वो सारे बाज के बच्चे भी नहीं कभी उड़े उड़े थे। तो सर मैं बिल्कुल, मैं अपने आप को मैं उसी बाज के बच्चे की तरह मैं अपने आप को सोचता था कि मुझे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जो मैं यहाँ से उड़ सकूँ। हालांकि मेरे पास बाइक थी, मेरे पास नौकरी थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं एक अपना खुद का ड्रीम का घर देखा हूँ। मैं अपनी बड़ी गाड़ी, जो भी मेरे पास से गाड़ी गुजरती थी, मैं आज भी जो है सर मैं देखता हूँ यहाँ रेंज रोवर जब से देखा हूँ सर का, अमित सर का, पांडा सर का, तब से मेरे सपनों में वो नज़र में घूम रही है। तो मैं बहुत बड़े सपनों के साथ मुझे इस चीज़ की तलाश थी, एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं कुछ कर पाऊँ, मैं वो सब चीज़ें हासिल कर पाऊँ। मुझे तलाश थी, तभी मुझे एक मेरे अपलाइन मुझे मिले और वो फाइटर टीम सब लोग उनके जानती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर मोती सर का। सभी लोग मोती सर का एक बार ज़रूर से धन्यवाद दीजिएगा कि मुझे जो है उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में लेकर आए और एक ऐसे गुरु, एक ऐसे अर्जुन से मिलवा दिए जो जिसका लक्ष्य ही है मछली की आँख। वो सिर्फ मछली को नहीं, वो मछली की आँख को देखते हैं सर। और मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ, मैं अपना रोल मॉडल उनको मानता हूँ सर। मैं आज कमिटमेंट करता हूँ अपने गुरु से, अपने मेंटर से, कि मैं सर आपके बताए हुए हर एक रास्ते को फॉलो करूंगा और वो सारी ऊंचाइयों को हासिल करूंगा जो बाज का बच्चा हासिल कर चुका है और मैं करना चाहूंगा सर। कुछ लोग नौकरी करके सर, क्या आप सबको लगता है कि जो ये लॉकडाउन है, इसके बाद क्या सब कुछ अच्छा होने वाला है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि आने वाले समय हम सबके लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी है। और मैं सर अपने अपने विभाग की बात करूं, 1500 लोगों की सूची बन चुकी है जो 2014-15 में आए थे। मेरे साथ मेरे शाखा के ही सर एक अकाउंटेंट हैं जुड़े हैं, वो सुन रहे होंगे, उनको पता भी है एसआईटी की जांच पूरी आ चुकी है और उनकी को, कोई जो भी कमियां हैं सब निकाल के सारी लिस्ट निकल चुकी है और सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है। सारे विभागों को एक किया जा रहा है, सारे विभागों को निजी किया जा रहा है सर। आने वाले समय में छटनी किया जा रहा है। अभी कल की न्यूज है सर, सारे लोगों का जो इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल एक इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है, वो सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। जो पेंशन मिलती है, सारे पेंशन को खत्म कर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ये सारी चीजें आसान नहीं है। ये सब बेरोजगारी एक तरह से बहुत इस कदर बढ़ेगी, एक कदर महामारी आएगी, तो वो सब फेस करना बहुत कठिन होगा। तो हम सब चाहते हैं सर कि हम लोग इस तरह से काम करें मिलजुल के, कि अपने आप को ये मौका मिला है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का, अपने आप को सीखने का,
सर मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी भी कार्य को करने की कला को, करने की क्रिया को कला कहते हैं, और सर्वोत्तम ढंग से किसी कार्य को करने को कला कहते हैं, और किसी कार्य में करने की जो वो होती है उसको कहते हैं कि कला। और कला सीखी जाती है, और ये आता कैसे है अंदर, वो सीखने और सिखाने से आता है। जब आप सीखेंगे तभी सिखाएंगे, और सीखेंगे कब, जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, और जब लोगों को तभी सिखा पाएंगे जब आप खुद सीखेंगे। ये एक साइकिल है सीखने और सिखाने का, और सीखता हर आदमी सीखता रहता है और उम्र भर सीखता रहता है। और कुछ लोग नौकरी पाके, कुछ लोग, सर मेरी आवाज आ रही है सर? कुछ लोग नौकरी पाके, कुछ लोग नौकरी पाके इतराते हैं, कुछ लोगों के अंदर ईगो हो जाता है। अगर किसी के पास अगर ये ईगो हो गया तो वो कभी सफल नहीं होगा। अगर सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है सबसे पहले अपने अंदर के ईगो को खत्म करना। सर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, बस 2 मिनट और सर मैं लूंगा। श्योर। एक बार क्या होता है कि एक बारहसिंघा एक जंगल से अपना भोजन करके निकल रहा होता है। उसके बगल से ही एक नदी बहती है, उसको प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उस नदी की ओर जाता है, और नदी में पानी पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र अपने खूबसूरत सिंह पे पड़ी, और भगवान को मन ही मन वो बहुत इतराता है। मन ही मन उसके अंदर इतना घमंड होता है कि वाह भगवान, तूने तो मुझे इतना सारा कुछ दिया, मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुमने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। और अपने अपने सिंह के ऊपर इतना घमंड करता है, इतना घमंड करता है कि शायद वो बिल्कुल बोलता है कि इस संसार में मेरे जैसा सुंदर की कोई है ही नहीं। फिर जब पानी पी चुका होता है तो अपने पानी को जो है पहुँचने के लिए जैसे ही वो अपने कदमों की तरफ जाता है, अपने पैरों पे वो अपना मुंह पहुँचता है, तभी उसकी नज़र अपने कदमों पे पड़ती है। फिर भगवान को कोसता है कि धत तेरी की भगवान, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत सिंह तो दिया, लेकिन इतने बेडौल और बेढब, इतने लंबे पतले पैर दिए, इतने गंदा सा पैर। अगर पैर मेरा अच्छा होता तो आज साथ शेर का पैर देखो कितना चौड़ा कितना मजबूत होता है, शेर जैसा मुझे पैर देना चाहिए था। अब वो पैर को अपना कोसता है, तभी कुछ शिकारी कुत्ते की नज़र उस पर पड़ती है और उसे दौड़ा लेते हैं। और जिन पैरों को वो धिक्कारता है, उन्हीं पैरों के बल पे इतना तेजी से भागता है कि पल भर में उन कुत्तों से ओझल हो जाता है। और वो जाके पेड़ के पास मरता क्या न करता है, आराम थोड़ा सा करता है, बोलता है कि थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। आज इतने खूबसूरत मैं सिंह को कह रहा था, आज अगर ये पैर नहीं होते तो शायद मेरे प्राण निकल जाते। अब वो पैरों को धन्यवाद देता है, तभी फिर वो कुत्ते पहुंच जाते हैं, फिर उसको दौड़ाते हैं। वो भागता है आगे, कटीली झाड़ियों में छुपने का प्रयास करता है, तब तक उसके सारे सिंह उसी झाड़ियों में फंस जाता है और वो कुत्ते जाके उसे मार डालते हैं। तो दोस्तों वो सिंह आपकी ईगो है, उस ईगो को निकाल के जो कुछ भी आपके अंदर है, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, अपने आप को सौंप दीजिए गुरु के पास, और गुरु खुद अपनी आपकी क्वालिटी को बताएगा, निखारेगा। आप अपनी जो आपके पास है उसी पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वही आपको आगे लेके जाएगा। वही वो पैर होते हैं जो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको उस जीत की तरफ ले जाता है, उस सफलता की तरफ लेके जाता है। इन्हीं बातों के साथ सर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ, और आपको सर पैरों में स्पर्श करके सर प्रणाम करना चाहता हूँ। सर आप इसी तरह हम लोग सारे फाइटर टीम पे अपनी आशीर्वाद देते रहें सर, हम लोगों को सफलता की ओर मार्ग प्रशस्तित करें। हम सारे फाइटर्स कमिटमेंट करते हैं कि हम सर वो सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि सर पूरे इवाल्व इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर डायमंड अगर क्रिएट हो तो ये फाइटर टीम से हो। अब ये हो के रहेगा, क्योंकि जब ये सोच नीचे तक आप सब लोगों ने जब ये ठान लिया है, कसम खा लिया है, तो कोई रोक नहीं सकता सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है, आज हम कम जरूर हैं, लेकिन याद रखिए सेफ शॉप बिजनेस एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म नहीं होती। बेशक आज कोई इस रेस में हमसे आगे है, लेकिन जो विचार, जो सोच, जो आज आग मनोज जी आपके अंदर मैंने देखी, विजय पटेल जी के अंदर देखी, मैंने रोसा जी के अंदर देखी, मैंने राजकुमार जी के अंदर देखी, और इससे पहले और भी बहुत सारे लीडर्स के अंदर देखी। अगर ये आग जलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब फाइटर टीम में सिर्फ और सिर्फ डायमंड ही चारों तरफ से निकलेंगे दोस्तों। और आज की इस बहुत ही लाजवाब मीटिंग, मनोज जी मैंने आपको इतना सुना कभी नहीं था, लेकिन
मैंने सौरभ जी से कई बार चर्चा करी कि मुझे मनोज जी को एक बार लेके आनी है। सौरभ जी ने बोला बिल्कुल सर, हम मनोज जी को लेके आएंगे। आज आपको सुन करके बहुत खुशी मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज मेरा सीना घर से चौड़ा हो गया कि आप जैसे लीडर आज हमारे साथ है और आप जैसे बड़ी सोच रखने वाले लोग हमारे साथ है। मनोज जी जरूर अपनी बातें करूंगा। 2, 4, 10,000 रुपए की चपरासी जैसी नौकरी करने वाले लोगों को मैंने इतराते हुए देखता हूँ। मैं 2 कौड़ी की औकात रखने वालों को मैंने इतराते हुए देखा। लेकिन आज आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, एक अच्छे परिवार से, एक अच्छी एजुकेशन आपके पास है, लेकिन आप जितने सरल और मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जितने अच्छे व्यक्ति हैं, इस तरह के व्यक्ति बड़े कम देखने को मिलते हैं। मनोज जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आज आपसे बातें सुन करके, आपकी बातों को सुन करके। और अब समय आ चुका है कि इस मीटिंग को हम, इस सेशन को यहाँ पे फिनिश करें। मैं पिंटू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की मीटिंग के लीडर्स का स्टिकर शेयर किया जाए एक बारी। पिंटू जी, कल के लीडर्स कौन है हमारे पास, स्टिकर शेयर करें। जी हाँ, रानू जी, गुड।